नमस्कार, प्रणाम। हम हैं आपके भाई, आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। अभी जो नियोजित शिक्षक थे और विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं और उन लोगों का एनपीएस कटौती हो रहा है। तो एनपीएस कटौती जो हुआ है, वो लोग उछल उछल कूद कूद के कह रहे हैं, नियोजित जो शिक्षक बचे हुए हैं, जो लोग यह सक्षमता का परीक्षा नहीं दिए हैं, उनसे नियोजित जो शिक्षक बचे हुए हैं उनसे वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग का 8 महीना में 1 लाख रुपया हो गया, हमारे यहाँ 8 महीने में 2 लाख रुपया हो गया। गजब एनपीएस की कटौती है। जो लोग फ़ोन करके बता रहे हैं, कह रहे हैं, जो बचे हुए नियोजित शिक्षक हैं वो लोग फ़ोन कर करके बता रहे कि सर एक वीडियो बनाइए ना कि एनपीएस कटौती का कितना फ़ायदा हो जाएगा। बहुत छोटे समय में आपको छोटा वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि लंबा वीडियो चाह नहीं रहे हैं कि बने, लेकिन उन लोगों को हम आज खुलेआम कर दे रहे हैं कि आप जो भी नियोजित शिक्षक थे वो बहुत अच्छे हैं। उनका ईपीएफ का जो कटौती हो रहा है उनसे आप भाग्यवान नहीं हैं। ईपीएफ कभी भी बढ़िया है। ईपीएफ में कम से कम 7,500 ईपीएफ ने और एफिडेविट जाकर सुप्रीम कोर्ट में लगाया कि कम से कम 7,500 महीना से नीचे पेंशन नहीं देंगे, और महंगाई भत्ता जितना महंगाई होगा उस हिसाब से प्लस करके और बढ़ा के देंगे। कम से कम 10 से 20 हज़ार रुपया पेंशन मिलना नियोजित शिक्षकों को तय है। लेकिन आपको मैं बड़ा खुलासा करने जा रहा हूँ कि जो एनपीएस के जो नियोजित थे और विशिष्ट बन गए, सक्षमता का परीक्षा जो दे दिए, जो बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री, सबसे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि मामूली परीक्षा लेकर राज्यकर्मी बना दिया, मामूली परीक्षा लेकर सरकारी बना दिया। वो लोग जो एनपीएस के लाभ को लेकर उछल रहे हैं उस पर खुलासा कर दे रहे हैं कि कितना उनको मिला है और कितना उनको फ़ायदा होगा। सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, छोटा सा बनाएंगे। आपको बता दें कि जो एनपीएस की कटौती हो रही है वो मात्र 4,000 रुपये कटौती हो रही है। उन लोगों को 50,000 पहले मिलता था तो 35,000 पर आ गया। 4,000 रुपया इनको एनपीएस का कटौती होता है। इन लोगों का कहना है कि 5,000 रुपया सरकार दे रही है, यानी 9,000 रुपया क्रेडिट होता है। ये लोग अपने अकाउंट में देख के बहुत खुश हैं। और नियोजित शिक्षक जो बचे हुए हैं उनको ये जैसी कि बातें फ़ोन आ रही है, जिस तरह के लोग बता रहे हैं कि ये लोग ललचा रहे हैं कि 1 लाख हो गया तो 2 लाख हो गया तो 5 लाख हो गया, इतना ही दिन में 10 लाख हो गया। आपको मैं बता दूं कि एनपीएस की जो कटौती हो रही है उसमें 50% आपको मिलेगा। तो आपका 1 लाख हो गया तो 85,000 आपका है, 50,000 वो सरकार का है। इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है। आपको हम बड़ा खुलासा कर रहे हैं। नियोजित शिक्षक आपसे बहुत सुपीरियर है, उसका कम कटौती है, 1,800 रुपया कटौती हो रहा है, लेकिन आंशिक कटौती में वो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। उसको 7,500 तो ईपीएफ कह रही है कि उससे कम नहीं देंगे। गारंटी दे रही है कि ईपीएफ का गारंटी है कि 7,000 से नीचे आपका नहीं मिलेगा, ऊपर मिलेगा, प्लस डीए, प्लस महंगाई भत्ता है। 10 से 15-20 हज़ार रुपया एकदम पक्का है कि मिलेगा। नियोजित बचा हुआ तब जिस दिन से एनपीएस कटौती होने लगा और आपको सरकार जो कह रही है कि मामूली परीक्षा लेकर आपको बना दिए, आप एक तो जात गवाए भात भी नहीं मिला। जात गवाइए तो कम से कम भात तो खा लीजिए, और जातों गवा दिए, भातों नहीं मिला। राज्यकर्मियों बनने के लिए गए और राज्यकर्मियों नहीं बने। आज तक 9 महीना में फिक्सेशन नहीं हुआ। एनपीएस का अगर आप नहीं दिखा रहे हैं, समझ गए हैं, दिमाग का अगर पर्दा खुल गया है, तब तो कोई बात नहीं है कि फिक्सेशन नहीं होगा, सेवा निरंतरता नहीं मिलेगा, कुछ लाभ होने नहीं जा रहा है, क्योंकि सरकार आपके पक्ष में नहीं है। 4 बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोले हैं। पहले 1 बार बोले थे गांधी मैदान में, गांधी जयंती 2 अक्टूबर को 2023 में बोले थे कि मामूली परीक्षा लेकर बनाया जाएगा। लेकिन इस बार 2025 के अगस्त में 15 अगस्त को 4 बार बोला है कि मामूली परीक्षा लेकर राज्यकर्मी बना दिया। अब सोचिए कि आपका इज्जत मामूली परीक्षा के लायक उन्होंने कह दिया। 1 नंबर। दूसरा नंबर कि 50,000 पाते थे तो 35,000 पाने लगे, ये दूसरा फायदा। तीसरा फायदा एनपीएस का आपको हम बता दे रहे हैं कि जितना आपके अकाउंट में दिख रहा है, 8 महीना में
8 महीना आपको ज्वाइन किए हो गया, जो सक्षमता का प्रथम मामूली परीक्षा दिया है वह 8 महीना से ज्वाइन किया है। 1 जनवरी से 7 जनवरी 2025 से उनकी नौकरी शुरू हुई। जिला कैडर में नई ज्वाइनिंग उनकी हुई है। तो पुराना नौकरी का ग्रेचुइटी आपका 10 लाख, अगर 20 साल नौकरी किए तो 10 लाख आप गंवा चुके हैं। वह आप जीरो अपना कर दिए, नया ज्वाइनिंग करके नई नौकरी की शुरुआत किए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सरकार कह रही है कि जिस दिन नियुक्ति पत्र मिला उस दिन से नया नौकरी हो गया, तो आप प्रोबेशन पीरियड में हैं। अब रही एनपीएस की बात, तो एनपीएस आपको 8 महीना हुआ, ये 9वां महीना शुरू हो गया है। 8 महीना में 1 महीना का पहले महीना में आपको पूरा मिल गया, 7 महीना का, तो 9 साते 63,000 रुपये आपको दिखा रहा होगा। अब 63,000 में आधा ही आपका है, ये मत आप जान लिए कि सारा आप ही का है, नहीं, आधा आपको मिलेगा। आप अपना जो कटवाए हैं, जो आधा कटवा रहे हैं वही आपका है, बाकी आप उसको निकाल सकते हैं। और आधा पैसा आपके पेंशन के लिए रहेगा। पेंशन आपको कितना मिलेगा जान लीजिए। लखनऊ से एक महिला शिक्षिका फ़ोन की थी कि उनको एनपीएस का कटौती हुआ, उनका हस्बैंड का देहांत हो गया किस कारण से, और 10 साल तक वो नौकरी की, उनका एनपीएस का कटौती हुआ। उनका जो पेंशन बन रहा है वो जान के आप हैरान हो जाइएगा, 996 रुपया प्रति महीना। वो 10 साल नौकरी की हैं, 10 साल एनपीएस का कटौती उनको हुआ है और 996 रुपया प्रति महीना उनका पेंशन आ रहा है। आपको नहीं विश्वास है तो तमाम अखबारों में छपा था, ये जान लीजिए। उससे भी नहीं विश्वास है तो यह भी जान लीजिए, जो लोग 34,500 वाले शिक्षक रिटायर हुए हैं उनका एनपीएस कटौती हुआ था। और उनसे जान लीजिए कि किसी का 1,000, किसी का 900, किसी का 1200 ऐसे ही पेंशन आता है। आपको भी उतना ही आने वाला है। और जो उछल के अगर सही में कह रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि एनपीएस का 1 लाख हो गया इतना ही दिन में, तो वो बौचट हैं, बकलोल हैं, वो बोकालोला हैं, उनको कुछ समझ पता नहीं है एनपीएस के बारे में। 25 साल तक अगर एनपीएस की कटौती होगी तो मूल वेतन का आधा आपको दिया जाएगा पेंशन। किस नियोजित शिक्षक का 25 साल नौकरी बचा है? हाँ, जो नए वाले हैं, जो 6ठे चरण में बहाल हुए, उनका हो सकता है कि 25 साल बचा हो, वो मूल वेतन का आधा पा सकते हैं। लेकिन जो पुराने वाले हैं, जो 20 साल 22 साल नौकरी कर चुके हैं, उनका कभी 25 साल नौकरी नहीं बचा होगा, 10 से 12 साल बचा है। और एनपीएस की बात रही तो आधा पैसा आपका है। अगर आप 10 साल आपकी नौकरी है और आपको 10 लाख रुपये मिल जाए तो आज 10 लाख का कोई वैल्यू नहीं है। एगो आपको बीमारी ठीक से हो गया तो डॉक्टर आज 50 लाख ले लेगा। अब सोचिए कि आप 10 साल 12 साल बाद 10 लाख रुपया मिलेगा तो आप क्या कर लीजिएगा? कौन चांद तारा तोड़ ला दीजिएगा? ठीक से कोई बीमारी हो जाए तो क्या कीजिएगा? आप जांचे में वो पैसा आपका खर्च हो जाएगा, दांत चियार के बानर बन जाइएगा। तो एनपीएस कटौती को समझिए। पहले आपकी जो कटौती होती है वह जो शेयर खरीदा जाता है, एसबीआई का सबसे खराब शेयर, जो जिसका शेयर है कभी नहीं बढ़ता है, वही शेयर सरकार खरीदती है। एनपीएस की कटौती लल्ला चाप रहे हैं का? रसगुल्ला मिल गया का? नियोजित शिक्षक बहुत अच्छे हैं आपसे। बाकी आप समझिए, अगर नहीं मालूम है तो सारा चीज़ गूगल बाबा से पूछिएगा ना, तो गूगल पे एक एक चीज़ आपको लिखित रूप से मिलेगा कि 25 साल तक एनपीएस कटौती होगी, तब आपको मूल वेतन का आधा पेंशन मिलेगा। आपने तो जो पुराना कमाया, पुरानी नौकरी किया, पुराना सब कुछ किया, वो छोड़कर और नए कैडर में आ गए। आपका ना अभी तक फिक्सेशन हुआ, ना आप विशिष्ट बन गए। आपका फिक्सेशन हो रहा है, 15 अगस्त को ये होगा, मुख्यमंत्री से बात होगा। एगो नेताजी कहते थे नियोजित शिक्षकों से मतलब नहीं है, हम लोग मुख्यमंत्री जी से बात हो गया है, मुख्यमंत्री जी आके दे रहे हैं फिक्सेशन 15 अगस्त को। आए मुख्यमंत्री जी तो भाषण में 4 बार मामूली परीक्षा बोले, 4 बार। गजब हाल है। अब वो नेताजी लापता हो गए। अब आए थे कि थोड़ा सा माल वसूल लें, चंदा ले लेंगे, अब वो नेताजी लापता हो गए। अब उनका अते पता लापता नहीं है। आपको खुल के हम बता दें कि जो भी नियोजित शिक्षक बढ़िया से नियमावली को पढ़ लिया, विशिष्ट शिक्षक नियमावली,
कभी नहीं बनेगा, वो नियोजित ही रहेगा, वो कभी विशिष्ट शिक्षक नहीं बनेगा। इस एनपीएस के फायदा से उसको कोई मतलब नहीं है। चलिए, वीडियो बड़ा हो रहा है, छोटा ही वीडियो बनाना चाहते हैं तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमको, यानी प्रवीण मिश्रा बुलबुल को। इंस्टाग्राम, फेसबुक और भी जितना ऐप है, हम टी सीरीज वेब म्यूजिक कंपनी, बड़े बड़े कैसेट कंपनी से गाते हैं, वहाँ वो सुनिए मेरे गीत। विंग, जियो सावन और भी जितना ऐप है, एप्पल म्यूजिक, जितना ऐप आप जानते हैं नहीं जानते हैं, हर जगह हम मिलेंगे। हमारे गीत संगीत को भी सुनिए, प्यार दीजिए। थैंक यू, सब्सक्राइब कीजिए ज़रूर।